दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, बिहार में मदरसों को लेकर और मदरसों के सवाल को लेकर न सिर्फ ये कि मदरसे से जुड़े लोगों के बीच में इस सवाल पर बहस जो है छिड़ी हुई है, एक तरह से कहा जाए, बल्कि बिहार के अलग-अलग सेक्टर में अब ये बात होने लगी है कि मदरसा शिक्षकों के मसले हल क्यों नहीं हो रहे हैं और उनके सवाल पर इतनी खामोशी क्यों है। मदरसों के इस सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर फिरोज मंसूरी साहब, वहीं प्रोफेसर डॉक्टर जवाहर पासवान साहब। आप दोनों का सबसे पहले तो स्वागत है, खैर मकदम है। पहला सवाल फिरोज मंसूरी साहब आपसे होगा कि ये जो मदरसों का सवाल है, अब अलग-अलग सेक्टर में अलग-अलग सेक्शन में जो है लोग उठा रहे हैं कि क्यों आखिर शिक्षकों के साथ इस तरह की परेशानी है। अगर मदरसों को मंजूर करने की बात सरकार खुद कहती है, तो इतना लंबा प्रक्रिया क्यों उसमें लगाया जाता है कि मदरसे मंजूर नहीं होते हैं, शिक्षक बेचारे दाने-दाने को मोहताज होते हैं और उन्हें पटना के सड़कों पर उतरना पड़ता है बार-बार। महफूज़ साहब, सबसे पहले तो सहाफ़त मीडिया को बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बिहार के सबसे ज्वलंत मुद्दे की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया और ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। मदरसा शिक्षा आज के डेट में जहाँ 15 से 10 8 से 15 लाख स्टूडेंट, जहाँ पर इतना बड़ा क्राउड है स्टूडेंट का, और जहाँ पर बिहार के वंचित, शोषित, दबे कुचले लोग सबसे ज़्यादा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उस मदरसा एजुकेशन के शिक्षकों की इतनी बदतर स्थिति हो जाएगी, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। हाँ, ये बात सही है कि 2005 से पहले जो 1127 मदरसे थे, उनको मान्यताओं की बात, तमाम तरह की बात हुई। बाद के दिनों में, आज के डेट में मदरसा को नई जी। मंजूरी जो 2459 के आसपास जो मंजूरी की बात हो रही है, और जो 1637, जो आप 1637 के सवाल को आप बता रहे हैं, उनको तो लगातार मान्यता देने थे, उनको ग्रांट मिलनी चाहिए थी। उनके शिक्षकों को जो है मूल वेतन मिलना चाहिए था, और बिहार की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बजाबते घोषणा की थी कि हम जो है समान वेतन देंगे बाकी शिक्षकों की तरह। तो हुँ, वो उनकी चिंताएँ हैं, बिल्कुल जायज़ हुँ, चिंताएँ हैं। आप देखिए हुँ, कि 2013 के बाद उनको किसी तरह का कोई ग्रांट नहीं मिला है, और जो शिक्षक हैं वो 10,000 के आस-पास हैं। जो बिहार मदरसा में जो शिक्षक हैं, वो 10,000 के आस-पास हैं। बगैर ग्रांट के लगातार मदरसा के 8 से 15 लाख विद्यार्थियों को वो उस्तानिया, फ़ोकानिया, मौलवी, आलिम, फ़ाज़िल करा रहे हैं। तो सोचिए कि बगैर पैसे के, 1 पैसे का अनुदान नहीं मिल रहा है, उसके बाद भी वो इतनी बड़ी जवाबदेही शिक्षा की, बिहार की उन्नति, प्रगति, जी। बिहार के हुँ। विकास के डेवलपमेंट को लेके वो अपने कांधे पे चल रहा है। निश्चित तौर पर ये चिंताजनक है। मैं राज्य सरकार से बिल्कुल माँग चलिए करूँगा, तो और राज्य सरकार से दूस कहूँगा कि हुँ, गंभीरता हुँ, बरते और उनकी माँग हुँ, को, जो जायज़ हुँ, माँग है, वो नाजायज़ माँग नहीं है। वो बहुत बड़ी हुँ। बात है। बिहार के इतने बड़े दबे कुचले समाज में मदरसा एजुकेशन में पढ़ाई कौन करता है? भाई, कोई अमीर, कोई धनाढ्य, कोई बहुत पढ़ा-लिखा, बहुत ज़्यादा अमीर-कबीर के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। मदरसा एजुकेशन में बच्चे पढ़ते हैं, रिक्शा वाले का, ठेला वाले का, टेम्पू वाले का, सब्जी वाले का, गरीब मज़दूर, नाली पर, मतलब वो तमाम लोग जो खटे-हाल हैं, बदहाल हैं, उसमें मदरसा एजुकेशन में वो लोग जाते हैं। तो सरकार एक को तरह से बिल्कुल हुँ, गंभीरता लेनी चाहिए। हुँ, जी। बिल्कुल। एक सवाल जो है प्रोफ़ेसर जवाहर पासवान जी से, सर आप ये बताएँ कि मदरसों में जिस तरह फिरोज़ साहब बता रहे हैं और बात भी सही है कि मदरसों में वो बच्चे पढ़ते हैं बड़ी तादाद में, जो कि आर्थिक एतबार से काफ़ी कमज़ोर होते हैं। तो एक तरह से कहा जाए मदरसा शिक्षा का एक ऐसा केंद्र है, जहाँ गरीब बच्चों को शिक्षित बना रहा और एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि देश के लिटरेसी रेट को बढ़ाने में मदरसों का एक अहम योगदान है। ऐसे में जो शिक्षक हैं मदरसों में पढ़ाने वाले, वो आज जो है मदरसों के मंजूरी के सवाल को लेकर लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनके मसले हल नहीं हो रहा है और सरकार जो है उनके मसले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वेतन देने के बाद से जुड़ा हुआ है और मदरसे का सवाल मंजूरी से जुड़ा हुआ है कि आखिर मदरसों को सरकार मंजूर क्यों नहीं कर रही है? आप क्या कहेंगे इन तमाम बातों सबसे पहले आप हमको अपने चैनल पर लाए, कुछ कहने का मौका दिए, इसके लिए आपको हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं और नमस्कार करते हैं। ये देश के समाज के जो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति हैं, जी। उनके बच्चे के एजुकेशन का सवाल है, और एजुकेशन को किसी धर्म से मतलब नहीं है,
लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि लोग इस बात को मान रहे हैं कि मदरसे में सिर्फ धर्म की बात कही जाती है। जी, एजुकेशन बिल्कुल। के साथ हुँ, एजुकेशन के साथ जी। अगर धर्म की पढ़ाई होती है, धर्म के विषय में कहा जा सकता है, तो ये कोई गलती नहीं है। चूंकि ये भी ध्यान देना, और एक बहुत बड़ी बात आप बोले कि इसको देश के शिक्षा से जोड़ के देखा जा रहा है। ये शिक्षित व्यक्ति का रेशियो बढ़ा रहा है। देश की भूमिका में इसकी जरूरत है, लेकिन आम आवाम के मन में यही सवाल सिर्फ बैठा हुआ है दिमाग में कि मदरसे में धर्म की पढ़ाई होती है, जबकि आप भली भांति जानते होंगे कि सिर्फ धर्म नहीं, हर चीज की पढ़ाई होती है। जी तो जी सवाल यहाँ ये है कि जो शिक्षक हैं, जो मदरसों में काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, कई शिक्षक अब रिटायर होने के कगार पर पहुँच गए हैं। तो ऐसे गरीब बच्चों को शिक्षक पढ़ाते हैं, गाँव में पढ़ाते हैं, ग्रामीण इलाकों के बच्चों को शिक्षित बना रहे हैं। उन मदरसों को सरकार ने मंजूर करने का तो सरकार ने ऐलान ही किया था, लेकिन अब जी तक मंजूर नहीं किया जाना, शिक्षकों को वेतन के दायरे में नहीं लिया जाना, खास तौर से 1637 के जो शिक्षक हैं उन्हें, ये सवाल जो है काफ़ी अपने आप में बड़ा है, गंभीर सवाल है। तो क्या कहेंगे सर, शिक्षकों का जो मसला है वो अपने आप में बड़ा मसला है? निश्चित रूप से शिक्षकों का बहुत बड़ा मसला है, और वो देश के लिए काम कर रहा है। उसका काम सिर्फ शिक्षा देना नहीं है, वो देश के बच्चे को शिक्षित कर रहे हैं, और वो बच्चे देश के लिए काम आ रहे हैं। और ऐसे शिक्षक का ये खस्ता हाल है। निश्चित रूप से सरकार को सोचना चाहिए कि जैसे और बोर्ड के शिक्षकों को लाभ दिया जा रहा है, सुविधा दिया जा रहा है, मदरसा बोर्ड के शिक्षकों को भी सुविधा दिया जाए। मेरे कहने का मतलब है कि जब वो देश में शिक्षा का काम कर रहा है, शिक्षा के रेशियो को बढ़ा रहा है, जी, समाज के ऐसे व्यक्ति जिसको कोई पूछने वाला नहीं, ये सिर्फ हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ मुस्लिम धर्म में नहीं है, ये हिंदू धर्म में भी है, ईसाई धर्म में भी है, सिख धर्म में भी है। हिंदू धर्म की जहां तक बात है, हिंदू धर्म में हम लोग भी जानते हैं, हम एससी समाज से आते हैं। जी, तो जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का हाल है, जिस समाज के अंतिम पीढ़ी के व्यक्ति बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह एससी समाज के व्यक्ति भी, बच्चे भी एससी एसटी स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन उनके लिए जो सरकार की सुविधा है, संपूर्ण सुविधा दी जा रही है। शिक्षकों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, मदरसे के शिक्षक को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और सरकार अभी तक अगर इस पर सीरियस ध्यान नहीं दिए हैं, तो निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। ये बहुत बड़ा चलिए पैगाम बहुत होगा सरकार के हाँ, लिए, और समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश होगा। इनसे शिक्षा के में जागृति होगी। जो जी, तो पढ़ाने वाले शिक्षक, जी, हाँ, फिरोज मंसूरी साहब, प्रोफ़ेसर जवाहर पासवान जी ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि जिस तरह बाकी जगहों पे सुविधाएँ सरकार दे रही है, उसी तरह मदरसों के शिक्षकों को सुविधाएँ मिलनी चाहिए। तो एक बड़ा सवाल ये है कि मदरसा टीचरों को अब समाज का साथ मिलने लगा है कि उनके मसले हल होने चाहिए। यानी जो बच्चे गरीब तबके के बच्चे उसमें पढ़ते हैं, अब समाज इस बात को लेकर जो है खड़ा होगा कि क्यों नहीं आखिर मदरसा शिक्षकों के मसले हल होते हैं? मदरसों के मंजूरी के सवाल पर सरकार क्यों खामोश रहती है? फिरोज साहब, आप ये कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल जवाहर साहब ने जो कहा है वो बहुत ही सही है और सही दिशा में वो कह रहे हैं। और वो इसलिए कह रहे हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि जो जो बच्चे हैं वो हमारे इसी समाज से हैं। और मैंने क्या कहा कि 85% का जो बच्चा है, 85% बहुत बड़ा रेशियो है। अगर टोटल पॉपुलेशन को देखिएगा, 2.5 से 3 करोड़ पॉपुलेशन बिहार में मुसलमानों के हैं, और उसमें दबे कुचले समाज जो है वो 80 से 85% है। तो 85% दबा कुचले समाज का बच्चा अगर मदरसा में पढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो समाज सीधे संपर्क में है। वो क्योंकि उनको पता है कि मेरे बच्चे मदरसे जा रहे हैं,
और मदरसा शिक्षक को अगर पता चला कि मदरसा शिक्षक तो खुद खाना खा के नहीं आए हैं, वो कैसे पढ़ाएंगे? मदरसा शिक्षक के बच्चे खुद अनसिक्योर हैं, तो कैसे पढ़ाएंगे? मदरसा शिक्षक के बच्चे की भविष्य नहीं है, उनका 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 जीवन अंधकार है, तो फिर उनके बच्चों के जिंदगी में रोशनी कैसे आएगी? तो ये बात है, और इसीलिए जवाहर साहब कह रहे हैं कि वो समाज से सीधा जुड़ा हुआ मसला है। ये एजुकेशन हमारे समाज के प्रगति, उन्नति और जागृति का एक वाहक है, एक हमारी रोशनी है, एक मशाल है, और उस मशाल को मजबूती से मदरसा शिक्षक लेके चल रहे हैं। आप उसको किसी, और सर ने बिल्कुल सही कहा कि आप उसको किसी धर्म के चश्मे से मत देखिए। अगर ये धर्म का चश्मा देखना होता तो आप देखिए हमारे जी मेरे ठीक पीछे कलाम साहब की तस्वीर है। कलाम साहब की जो पहली शिक्षा हुई है वो मदरसा से हुई है। इस देश का सबसे बड़ा साहित्यकार प्रेमचंद की शिक्षा जो हुई है मदरसा से हुई है। तो आप किसी जाति धर्म से किसी मदरसा को आप उस चश्मे से नहीं देख सकते हैं जिसकी तरफ प्रोफेसर साहब ने इशारा किया है आपको, और बहुत ही रिमार्केबल लाइन है कि आप उस चश्मे से बिल्कुल। मत देखिए। बिल्कुल एक उनकी एक सर समस्याएं हैं, हाँ उनकी चिंताएं हाँ हैं, और उसी तरह की चिंताएं हैं जो और शिक्षक की चिंता है। अफसोस इस बात लेकिन का यहाँ होता है यहाँ तो कि मसला ये है कि प्रोफेसर, जो मदरसे के टीचर हैं उन वो अपने वेतन को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ मसला ये है कि जिन मदरसों को मंजूर करने का सरकार ने फैसला किया था 1600 मतलब 2459 प्लस 1 उसमें जी से मदरसे मंजूर हुए हैं और जी जो बाकी जो बच गए हैं 1637 जो मदरसा का सवाल है जिसको लेकर आजकल बहुत ज्यादा मामला चल रहा है और टीचर जो है उन सवालों को उठा रहे हैं, ये मसला सुर्खियों में है और आज से हड़ताल भी जारी किया है टीचरों ने अलग अलग सवालों को लेकर। तो आप क्या कहेंगे? मदरसे देखिए, के टीचरों को इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, वहाँ जो साइंस टीचर पढ़ा रहे हैं उनका वेतन जो है काफी कम है, वहाँ हाफिज का पोस्ट है उनको चपरासी से कम वेतन मिलता है। 1637 मदरसा है उसको मंजूरी नहीं दी गई है, तो कई सारे सवाल हैं और वहाँ पढ़ने वाले बच्चे जो है गरीब तबके के बच्चे हैं, तो आखिर क्या इसको माना जाए? शिक्षकों के सवाल को लेकर आप लोग खुद भी शिक्षक हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, तो क्या मदरसा शिक्षकों के सवाल को लेकर आप लोग भी अब आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए उनके उनके उनकी उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, उनके संवैधानिक राइट पर हमारी पूरी मान्यता है, और मैं आपको बता दूं कि वाकई वो चिंताजनक स्थिति में है। और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जो मदरसा बोर्ड शताब्दी वर्ष मना रहा था, अभी बापू सभागार में हम लोगों ने देखा, और माननीय मुख्यमंत्री आधुनिक बिहार के निर्माता खुद वहां पर थे विराजमान। मुझे उनके मंशा पे कोई डाउट नहीं है, वो लगातार बिहार को नीच और संवार रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आखिर कहाँ चूक हो गई? मदरसा एजुकेशन बोर्ड में 1637 का फाइल क्यों धूल फांक रहा है? एक बात महफूज साहब याद रखिएगा, मदरसा एजुकेशन बोर्ड में मैं लगातार देख रहा हूँ कि आपने कभी भी रिसर्च को जुड़ा हुआ तमाम चीजों को दिया हुआ सिलेबस के कैरिकुलम को समझने वाले ये एडमिनिस्ट्रेशन में भी कभी कभी जो है मामला गंभीर हुआ है। अगर आज एडमिनिस्ट्रेशन में विश्वविद्यालय स्तर के लोग आते, आज एडमिनिस्ट्रेशन में अगर उच्च शिक्षा प्राप्त लोग वहां पहुंचते, जैसा कि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर होते हैं, जैसा कि बाकी सीबीएसई और तमाम बोर्ड के अध्यक्ष और चेयरमैन होते हैं, अगर वहां पर एजुकेशन से जुड़ा हुआ, चाहे वो अरबी एजुकेशन क्यों नहीं हो, संस्कृत एजुकेशन क्यों नहीं हो, अगर वो तमाम हायर एजुकेशन के लोगों को अगर वहां एस्टैब्लिश किया जाता तो आज उनका कैरिकुलम भी दुरुस्त होता, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी दुरुस्त होता, उनकी ऑडिट भी सही होती। लेकिन मैं दो बात कहना जरूर चाहूंगा, मैं एक तरफा बात शिक्षकों की तरफ से नहीं करूंगा, वो नाइंसाफी हो जाएगी। हम लोग शिक्षक हैं, जब भी बोलेंगे ईमानदारी से सच्ची बात बोलेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रख कर बोलेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड को लेके लगातार सरकार भी चिंतित है। सरकार अगर चिंतित नहीं होती तो फिर समान काम समान वेतन वहां पर वो लागू नहीं करते। लेकिन दिक्कत क्या हुई है, पिछली सरकारों ने और तमाम पिछले एडमिनिस्ट्रेटर, जिसका मैंने इशारा किया है कि रिसर्च को छोड़ के बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के शिक्षक शिक्षक अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप कोई किसी को लाते हैं तो उनका बैकग्राउंड शिक्षक का होना चाहिए, उनका रिसर्च का सही है। होना चाहिए, और आप नहीं लाए। इसका नतीजा क्या हो रहा है कि आज का 1637 फाइल ऑडिट की वजह से धूल फांक रहा है।
कोर्ट में केस है, कोर्ट ने कहा है आपको कि आप अपना टोटल समस्या का टोटल समाधान करके तब मेरे पास आइए। आपकी ऑडिट कंप्लीट नहीं हो रही है, डीओ डीओ के यहाँ आपका एनओसी नहीं हो रहा है, डीओ सरकार को सही रिपोर्ट नहीं कर रही है। मदरसा के जो लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे उनका अपना जो प्रबंधन है, प्रबंधन में भी बहुत बंदरबाट है, प्रबंधन में भी बहुत घोटाले हैं। शिक्षकों की नियुक्ति की वहाँ अपनी समस्या है, चपरासियों की नियुक्ति की अपनी समस्या है, उनका सही है अंदरूनी फिरोज कलह साहब। भी है। हाँ, ये तमाम एक कारण है सवाल। जिसके चलते मदरसा बोर्ड को चिंता हो रही है और सरकार को उस पर सीधे कार्रवाई करने में दिक्कत हो रही है। ये सब समस्या है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि सब समस्या का समाधान हो सकता है अगर आपकी नीयत सही हो तो। ये क्या वजह है सही है। कि 2005 के बाद भी जब बिहार में लगातार शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुआ, उसके बाद भी 1637 का फाइल क्यों ढूंढ पा रहा है, जबकि सरकार ने, आपको देखिए हायर एजुकेशन में और खास करके +2 में, 10th वाले में, अनुदान वाले जो जितने भी कॉलेजेज हैं, जितने भी विद्यालय हैं, अग्रिम राशि सरकार ने 25-26 का भेज दिया है। जब अग्रिम एक राशि सवाल। कहीं भेजा जाता है तो ये बहुत हाँ, बड़ी चिंता है। बिल्कुल। एक सवाल जो है प्रोफेसर जवाहर पासवान जी से हमारा होगा कि एक यहाँ ये भी मसला है कि मदरसे में शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है। एक तो मसला है कि मदरसा शिक्षकों को सुविधाएं सरकार नहीं दे रही है अभी, खास तौर से जो मदरसे 2459 वाले हैं और जो मंजूर नहीं है, जो सवाल आजकल चल रहा 1637 वालों का। इसके अलावा जो साइंस टीचर हैं उनका अलग मसला है। जो टीचरों को जो इंक्रीमेंट और तमाम चीजें सुविधाएं मिलनी है, वो सब सवाल अपनी जगह पर है और वो सब मसलों को लेकर जो है टीचर मांग कर रहे हैं सरकार से। एक और अहम मसला यहाँ पे ये भी है कि मदरसों में टीचरों की जगहें खाली है और जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह पर कोई बहाली नहीं हो रही है। तो अब लोग ये कह रहे हैं, शिक्षाविदी ये बात कह रहे हैं कि अगर बहाली नहीं होती है मदरसों में तो आने वाले वक्त में आधे से ज्यादा मदरसे बंद हो जाएंगे, ताला लग जाएगा उसमें। क्या कहेंगे आप? अगर मदरसे बंद हो जाते हैं शिक्षकों की कमी की वजह से, बहाली नहीं होने की वजह से, तो जाहिर है इसका सीधा-सीधा नुकसान तो उन गरीब बच्चों का है जो मदरसों में पढ़ते हैं, उन ग्रामीण इलाकों के बच्चों का है जो पैसे की कमी की वजह से जो है मदरसों में किसी तरह अपनी शिक्षा जो है हासिल करते हैं। सरकार अगर बहाली नहीं कर रही है तो इसमें हम किसका दोष देंगे? इसमें हम मदरसे का दोष नहीं दे सकते हैं। उनके सुविधा के साथ साथ जो और मापदंड है शिक्षक बहाली का, मदरसे स्कूल में भी वही मापदंड होना चाहिए। अगर आप बीपीएससी से करते हैं तो मदरसे की भी बहाली बीपीएससी से की। और कुछ हमारे देश में ऐसे तत्व हैं जो आदमी के दिमाग में ये सेट करना चाह रहे हैं कि मदरसे में सिर्फ मुस्लिम धर्म की पढ़ाई होती है। इसको भी सरकार को साफ करना पड़ेगा कि नहीं, सिर्फ मुस्लिम धर्म की पढ़ाई नहीं, वहां एनसीईआरटी भी लागू है और बिहार सरकार का जो रेगुलेशन है और बोर्ड शिक्षा पर वो वहां भी लागू है। ये भी बात आदमी को जन जन तक पहुंचाना होगा और बताना होगा ताकि भ्रम आदमी का हटे। और निश्चित रूप से वो सारी सुविधा मिलनी चाहिए मदरसे को जो राज्य सरकार के और शिक्षण संस्थान को सुविधा मिल रही है। और एक मसला ये भी है ना कि शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है। एक तरफ सरकार जो है लाखों शिक्षकों को बहाल करती है स्कूलों में, और मदरसे में चूंकि एक तो तादाद भी कम है मदरसों का, शिक्षकों का पोस्ट भी कम है, उसमें भी आधे से ज्यादा जगह जो है खाली है। कुछ दिनों में और जगह खाली हो जाएगी, 2026-27 तक बहुत सारे टीचर रिटायर होने वाले हैं। तो ऐसे में तो अगर बहाली नहीं होती है तो मदरसे बंद हो जाएंगे। स्वाभाविक बात है। तो इसके लिए दोषी कौन होगा? दोषी तो हमारे प्रदेश की जो सरकार है वही नहीं इस बात को कर सकते हैं। हम लोग तो अपना सवाल ही कर सकते हैं, डिमांड ही कर सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है और हमारा मांग है कि जिस तरह से बिहार में अन्य शिक्षक संस्थान के लिए शिक्षकों की नियुक्ति होती है, ठीक उसी पैटर्न पर मदरसे शिक्षक की भी नियुक्ति होनी चाहिए। चलिए, एक आखिरी सवाल फिरोज मंसूरी साहब आपसे, एक आखिरी सवाल। लोग ये कह रहे हैं कि अगर मदरसे में टीचर बहाल नहीं होंगे तो मदरसे बंद हो जाएंगे। मदरसे वाले कह रहे हैं कि साइंस टीचर को पैसा नहीं मिलता है। 2459 वाले मदरसे हैं उसमें वो उनका डिमांड है कि 1637 को मंजूरी नहीं मिल रही है। 1100 प्लस जो मदरसे पहले से हैं उनका कहना है कि हमें इंक्रीमेंट नहीं मिलता है और फला फला चीज नहीं मिल रहा है। तो कई सारे सवाल है, आखिर ये मसला हल नहीं होता है।
और अब आप लोगों का साथ भी मदरसा टीचरों को मिल रहा है, बल्कि एक तरह से कहें, आपने कहा भी है कि हम लोग जो है उनके साथ हैं। तो आखिरी सवाल, क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो अभी मदरसा शिक्षा बोर्ड जो है, वो जो लगातार इनके फाइल को कह रही है कि दिन-रात हम काम कर रहे हैं, उनको बहुत ही स्पष्ट आके मदरसा शिक्षकों के, मदरसा के जो संगठन है, जो शिक्षक संगठन है, उनसे आके डायरेक्ट वार्ता करनी चाहिए थी। मुझे नहीं लगता है कि शताब्दी समारोह के बाद इस तरह की चिंताजनक स्थिति पैदा होगी। ये हम लोग को सोच के भी दंग हो गए कि जब जिस राज्य में मदरसा एजुकेशन बोर्ड शताब्दी समारोह करता हो, और जो मंच पर राज्य के मुखिया बैठे हुए हैं, और वो मुखिया जो बिहार की शिक्षा संवारने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, ऐसे में 2.5 करोड़ पॉपुलेशन के उस इतने बड़े परिवार को कैसे छोड़ा गया? कौन सी साजिश हो गई? आखिर ऑडिट रिपोर्ट इतना डीओ लेट क्यों वहां भेजा? मदरसा बोर्ड, मदरसा के जो मदरसा जो है, वो ऑडिट रिपोर्ट डीओ को कब, कितना तारीख को सौंपा, और वो ऑडिट रिपोर्ट बिहार सरकार को कब मिला? इन तमाम चिंताओं को बहुत ही एक सही कमिटी के साथ सरकार को अविलंब एक कमिटी गठन करनी चाहिए, जिसमें राज्य के बड़े शिक्षाविद, जो जाने माने शिक्षाविद हैं, उनकी निगरानी में बजाते, और बहुत ही वित्तीय पदाधिकारी, तमाम ऑडिट, जिसमें प्रधान सचिव लेवल के लोग हों, बड़े स्तर के शिक्षाविद हों, कई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उसमें हो, कई भाषाओं के प्रोफेसर उसमें हो, सब लोग उसमें जी। शामिल होकर कमेटी बहाल करे। और जो चिंता है, अभी देखिए, शिक्षक की एक भी मांग नाजायज नहीं है। अगर 2013 से और 2005 के बाद आपने वेतन दिया, इसमें कोई शक नहीं है, आपने मान्यता दिया, ये भी सराहनीय है, नीतीश सरकार को बधाई देता हूँ। लेकिन ये भी तो आप देखिए कि उनकी फाइल 2013 से धूल फाक रही है, और उसको अभी तक जो है अनुदान नहीं मिला, तो उनका परिवार कैसे चल रहा है? दूसरी बात, मदरसा के तमाम लगभग शिक्षक, 50% शिक्षक रिटायर हो गए, बगैर वेतन के रिटायर हो गए। ये एक राज्य में मानव अधिकार का मामला है। मैं बार-बार कहता हूँ कि भाई, शिक्षा के सवाल को शिक्षकों पर छोड़ दीजिए। आप शिक्षा के सवाल को किसी कंडक्टर और बस ड्राइवर के हाथ में थमा दीजिएगा, तो इसकी स्थिति बदतर हो जाएगी। उनको नहीं मालूम है कि कैरिकुलम कैसे लागू होता है, ऑडिट रिपोर्ट कैसे लाया जाता है, कैसे किसी राज्य के शिक्षण संस्थान को मान्यता दी जाती है। वो एक शिक्षाविद ही कर सकते हैं, और शिक्षाविद से चलिए। आप बेहतर समझ रहे हैं। मदरसा के तमाम शिक्षकों के साथ हम लोग की संवेदना है, उन 85 और 90% के समाज के साथ, जिनके वो शिक्षक हैं, हम लोग डायरेक्ट उनसे संवादना है। और मैं अविलंब पटना आ रहा हूँ, और मैं बजाते उसके आंदोलन में बजाते आके उनका समर्थन दूंगा। मैं उनकी तमाम चीजों को, मांग को मैं राज्य सरकार के पास उठाऊंगा। ये हम आपको आश्वस्त करते हैं, और ये भी बताते हैं चलिए। कि हाँ। शिक्षक को भूखे मर, क्योंकि जिस राष्ट्र का शिक्षक भूखा होगा, राष्ट्र प्रगति नहीं होगा। और राष्ट्र को प्रगति से कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्र के प्रगति में अगर बाधा पड़ जाएगा, तो भारत के लोग, बाबा साहेब का जो संविधान है, हम भारत के लोग डायरेक्ट उनसे फाइट करेंगे। और 2025 का विधानसभा चुनाव है, अगर मदरसा शिक्षकों को उनके तमाम सवालों को सरकार नहीं मानती है, तो मेरी सरकार क्यों नहीं, मैं अपनी सरकार से टकरा जाऊंगा। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो आपने देखा, ये थे फिरोज मंसूरी साहब और प्रोफेसर जवाहर पासवान जी। जाहिर है, मदरसों के सवाल पर अब समाज का भी साथ मदरसा शिक्षकों को मिलने लगा है। और जिस तरह से शिक्षाविद कह रहे हैं कि मदरसे के टीचर हों या किसी इदारे के, किसी संस्था के शिक्षक हों, अगर शिक्षक भूखे रहेंगे तो देश की तरक्की नहीं होगी। और सरकार को मदरसों के टीचरों के लिए भी तमाम सुविधाएं देनी चाहिए, जिस तरह दूसरे स्कूलों को और दूसरे संस्थानों को मिल रहा है। बहरहाल, बिल्कुल, हमसे बिल्कुल। बात करने का शुक्रिया। हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।